पत्नी की इन 3 गलतियों के कारण पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। सुहागन महिलाएं जरूर देखें, कहीं आप भी तो नहीं कर रही ये गलतियाँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें करने से पुरुषों की जल्दी मौत हो जाती है? और सिर्फ उन्हीं पुरुषों की मौत क्यों होती है जो विवाहित होते हैं? आखिर उनकी पत्नी ऐसी कौन सी गलतियाँ करती हैं जिनका दुष्प्रभाव उनके पति की जान ले लेता है? और जो महिला रोजाना ये गलती करती है तो उन्हें किन कष्टों का सामना करना पड़ता है? और वो कौन सी वजह है जिससे उनका घर तहस नहस यहाँ तक कि पूरी तरह से तबाह हो जाता है? अगर आप इन गलतियों के बारे में नहीं जानते तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बारे में जानने से पहले कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, जिससे भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। नमस्कार मित्रों, राधा कृष्णा टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस स्त्री या पुरुष का जीवन तब तक अधूरा है जब तक उसे उसके जीवन साथी का साथ प्राप्त नहीं होता। यानी जब तक इंसान शादी जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंधता है तब तक उसका जीवन संपन्न नहीं माना जाता है। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। यह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस संसार में इस रिश्ते जैसा कोई भी पवित्र और अटूट रिश्ता नहीं माना जाता है, क्योंकि लड़की की जब तक शादी नहीं होती तब तक ही उसके लिए उसके माता पिता महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब वो विवाहित हो जाती है तो उसका पति ही उसका परमेश्वर माना जाता है। इसलिए पत्नियां अपने पतियों के लिए ऐसे बहुत से उपाय करती हैं जिससे उनके पति उनके साथ हमेशा रहे और कभी भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर ना जाएं। जैसे करवा चौथ का व्रत, पाठ पूजा, उनकी लंबी उम्र की पूजा। लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां जल्द ही अपने पति का साथ खो देती हैं और संसार में तन्हा अकेली रह जाती हैं। इसका कारण है उनकी की हुई गलतियां। गरुड़ पुराण में वो 3 रहस्य बताए गए हैं जिसकी वजह से पति की पत्नी से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से रहस्य हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहला कारण है करवा चौथ का व्रत तोड़ना। जी हाँ, गुरुजी का कहना है कि जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर बीच में ही कुछ चुपके से ग्रहण कर लेती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देती, तो ऐसी स्त्रियां और व्रत तोड़ने का महापाप ही उसके पति की मृत्यु का कारण बनता है। गुरुदेव ने यह भी बताया है कि जिस महिला का व्रत हो और वो भोजन की लालसा रखती हो और उस भोजन को खाने की नियत से देखती हो तो भी यह एक बुरा संकेत है। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो जाती है और साथ ही जब तक वो दोनों एक साथ रहते हैं तब तक उनके बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है और दोनों में प्यार न रहकर दूरी आ जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करती तो ये आपके और आपके पति परमेश्वर के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के लिए पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है और भगवान की सच्चे मन से आराधना करती है, उस स्त्री को संसार में तो अपने पति का साथ मिलता ही है, साथ ही ये दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे रहते हैं और दोनों में ही भरपूर प्यार बना रहता है। इसलिए अगर आप भी अपने पति से वंचित नहीं होना चाहती तो आप इस गलती को भूल से भी ना करें, वरना आपकी ये छोटी सी गलती आपको जीवन भर के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि वो दूसरी गलती क्या है जिससे पति अपनी जिंदगी जल्द ही गवा देता है। गुरुदेव ने बताया है कि जो स्त्री अपने पति की झूठी कसम खाती है और बात बात पर अपने पति का अपमान और निरादर करती है तो उसे अपने पति का साथ और प्रेम से जल्द ही वंचित होना पड़ता है। आजकल ये गलती अक्सर महिलाएं पुरुषों के साथ करती हुई नजर आती है और इसे बहुत ही शान की बात समझती है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और पत्नी अपने पति की जितनी सेवा और इज्जत करे वो भी कम है। लेकिन आजकल पत्नियां अपने पति की इज्जत चप्पलों से करती हुई नजर आती हैं। यही कलयुग है। गुरु जी का कहना है कि अपने पति की बात ना मानना और उसके साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करना, अपने पति को गाली बकना, यह एक अच्छी और संस्कारी स्त्री के लिए अच्छी बात नहीं है। इस महापाप को करने से ही पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और फिर उसे अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के बिना ही गुजारनी पड़ती है। इसलिए गुरुजी का कहना है कि पत्नियां अपने पति की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें और आदर करें और उनके साथ प्रेम का बर्ताव करें। इससे ही वो अपने पति के प्राण सुरक्षित कर सकती हैं। अब बताते हैं कि तीसरी गलती कौन सी है। गुरुदेव ने बताया है कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जो स्त्री मांस, मछली या मांसाहारी भोजन का सेवन करेगी वो अपने पति की मृत्यु का कारण बनेगी और उसका पति युवा अवस्था में इस दुनिया से चला जाएगा। जी हाँ, अगर आप भी मांस खाती हैं लेकिन अपने पति को नहीं खोना चाहती तो आज से ही आप मांसाहारी भोजन का सेवन करना बंद कर दें। साथ ही ऐसा भी बताया गया है कि जो महिला बृहस्पतिवार के दिन अपना सर धोती है तो उसके पति की मृत्यु तो जल्दी हो ही जाती है, साथ ही वो अपनी संतान से भी वंचित हो जाती है। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन भूलकर भी सर ना धोएं। गुरुजी ने पति की मृत्यु के और भी कारण बताए हैं।
गुरुदेव का कहना है कि जो स्त्री विवाहित हो और फिर वो अपने पति के अलावा दूसरे पति को देखती हो या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हो तो यह एक महापाप माना जाता है, और यही महापाप उसके पति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पत्नी का एक ही पुरुष पर अधिकार है जिसे वो देख सकती है और उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध बना सकती है, और वो पुरुष है खुद उसका पति। जी हाँ, यही एक कारण है जिसकी वजह से पत्नियां अपने पति के प्रेम से वंचित रह जाती हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो महिला विवाहित तो है लेकिन मंगलसूत्र, चुटकियां और पायल नहीं पहनती है और सोचती है कि आज के समय में कौन पहनता है, आज का समय तो मॉडर्न है और हम भी नहीं पहनेंगे, तो आपको बता दें ये सब चीजों का उपयोग ना करना आपके लिए और आपके पति के लिए एक बुरा संकेत माना जाता है, क्योंकि भगवान ने औरत के लिए यह सब श्रृंगार की चीजें उसके पति के लिए बनाई है, जिससे पता चलता है कि ये महिला विवाहित है और इसका पति इसके साथ है। लेकिन अगर आप अपने को ऐसा बनाकर रखेंगे कि आपका पति नहीं है तो भगवान आपसे रुष्ट और क्रोधित हो जाते हैं और आपसे पति का सुख छीन लेते हैं। अब आपको बता दें कि जो महिलाएं देर से सोती हैं और सुबह तक सोती ही रहती हैं, तो उनका पति भी युवावस्था में ही परलोक सिधार लेता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो स्त्री अपने पति से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेती है और फिर बाद में अपने पति को भोजन देती है तो वो स्त्री भी संसार में अकेली ही रह जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार स्त्री को तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक उसका पति ना कर ले, वरना ऐसी पत्नी को घोर पाप लगता है। अगर आप विवाहित हैं और अपने पति के लिए हफ्ते में एक बार भी व्रत नहीं रखती हैं, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। इसलिए गुरुजी ने बताया है कि एक विवाहित स्त्री को हफ्ते में एक दिन ऐसा बनना चाहिए जिससे वो स्त्री आराम से उस दिन अपने पति के लिए व्रत रख सके और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सके। यही कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से एक विवाहित महिला अपने पति को युवा अवस्था में ही खो देती है, और अगर आप भी इन गलतियों को करती आ रही हैं, तो आज से आप भी खबरदार हो जाएं और भूल कर भी इन गलतियों को ना दोहराएं, वरना आपको भी अपना पूरा जीवन बिना पति के ही गुजारना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप भी इन गलतियों के बारे में नहीं जानते थे? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वरना आप ऐसी ही ज्ञान की वीडियोस मिस कर देंगे। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।